जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिया शो ऑफिशियल चैनल पर आप सबको वेलकम। आज मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में एक सीनियर जर्नलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पहली मर्तबा मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। इनका नाम है शाहिद मेतला साहब। और शाहिद मेतला ने, अगर ये कहा जाए कि हमारी अम, अभी तक के जो, अगर आप गुज़िश्ता 6 से 7 8 बरस में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जो कि ये कहा जा रहा है कि शायद इससे पहले इतना नाजुक मोड़ कभी नहीं आया था, इस ये जो हिस्ट्री बनेगी, इसका जो सबसे अहम रिकॉर्ड बनेगा, वो शाहिद साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेयर जी, और मैं आपकी कमेंट्री को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। यही एक एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट आदमी की निशानी होती है कि उसको एक आध तहरीर देख के पता चल जाता है कि क्या हो सकता है या किस तरह की रिपोर्टिंग हुई हुई है या किस तरह का कंटेंट मौजूद है। तो मैं ये बात अभी तक किसी ने नहीं की, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट और एडमायर यू कि आपको पता चल गया कि मैंने उसमें 6 साल के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। तो अभी तक मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। तो एग्जैक्टली ये देखें ना, exactly. एक्सपीरियंस का ये फायदा होता है। अब व्यूवर्स को मैं ये बताती चलूं, मेरे जो व्यूवर्स हैं दुनिया भर से हैं। और मैंने अपना इसके ऊपर, आपने शाहिद मितला साहब वो जर्नलिस्ट हैं कि जो जिन्होंने जनरल बाजवा से उनकी मुलाकात हुई, और उसको अब उन्होंने जब रिपोर्ट किया है, तो अभी तक के जितने इंटरव्यूज जर्नलिस्टों ने उनके साथ किए हैं, मैं समझती हूँ कि सबसे अहम जो बातें आई हैं वो शाहिद मेहता साहब की तरफ से आई हैं। और जो आज के दिन, क्योंकि मैंने आपको पहले जो प्रोग्राम आप ही का लिखा हुआ जो पार्ट 1 आया था, उसके ऊपर मैंने सोलो एक अपना प्रोग्राम कर दिया, बता दिया, तो वो शायद इतनी अहम बातें नहीं थी जितनी ये पार्ट 2 जिसपे अभी हम बात करने लगे इसमें है। क्योंकि पाकिस्तान के सबसे इस नाजुक मोड़ पे जो कुछ हो रहा है वो बताया जा रहा है। शाहिद साहब, आपके इस पार्ट 2 में जनरल बाजवा से पहले थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, और फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी इत्तफाकन उनसे मुलाकात हो गई, आप किसी जगह पहुंचे, ये जरूर एलाबरेट कीजिएगा। दूसरा, आप मुझे ये बताइएगा, इसमें मैं आपसे 3 सवाल है। पहला तो ये है कि आपने इसके अंदर ये लिखा है कि जो एक फैसला था वो जो है वो करवाया गया था। यानी आपने जब उनसे पूछा जनरल बाजवा से कि 63A वाला फैसला जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल से आपने करवाया था, उसका उन्होंने बड़ी तफसीली जवाब दिया है। क्योंकि ये जो एक फैसला है, ये भी बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, ये कौन से फैसले की बात हो रही है, इसने बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है हमारी इस सारी सियासत पर। तो सर प्लीज ओवर टू यू, आप शुरू कीजिएगा, कैसे बहुत मुलाकात हुई। शुक्रिया आलिया शाह साहिबा। जैसे आपने खुद भी बता दिया, एक तो मैं बताना दोबारा से भी रीट्रेट करना चाहूँगा कि ये तारीखी वाक़यात हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो इससे पहले आपने खुद भी बता दिया कि वाक़तन इससे पहले इस तरह का कंटेंट, इस तरह का जो इंटरैक्शन है किसी भी बड़े आदमी के साथ, वो कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये तारीखी एतबार से इंतहाई अहम है। लाइक पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और जिस तरह के सवालात हैं, जिस तरह का अदरवाइज़ कंटेंट है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, उस पे भी लोगों ने बड़ी सताइश से नवाजा है, सबकी मेहरबानी। बट मेरा जो फ़ोकस था वो ज़्यादा डेफ़िनेटली वो मालूमात पर था, और मैं कोशिश की है कि मैं अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स साइड पे रख के उस पे बात करूँ। दूसरा, मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी मुलाकात थी, which have been converted into interview, or like you may call it interaction, but I would call it meeting। और एक जर्नलिस्टिक, प्योर जर्नलिस्टिक ड्रिल थी, प्योर जर्नलिस्टिक इंटरेक्शन था। चूँकि इस पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी अभी बनी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं अभी तक खुफिया रख रहा हूँ, चूँकि मेरे और उनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, जिस पे मैं अभी खुल के, अभी इस वक्त खुल के बात नहीं करूँगा। तो वहाँ से कहा जा रहा है कि ये है, वो है, लेना देना। बट मैं आपको बताऊँ कि इस इंटरेक्शन के लिए 2 से 3 महीने से एफर्ट हो रही थी ऑलमोस्ट। तो फिर इवेंचुअली मैं इस इंटरैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी था। और बहुत ज़्यादा, अगर मैं आलिया साहिबा ना भी प्रिपेयर्ड होता, तो जो लोग मेरे प्रीवियस काम को जानते हैं उनको पता है कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। और कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पर और कुछ इस्टेब्लिशमेंट पर ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें, ऐसी बातें हैं
जो अब उनकी तरफ से आ रही हैं, उनके मुँह से आ रही हैं, निकल के सामने आ रही हैं, वो मैं कोई 2, 3, 4 साल पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो पाकिस्तानियों के लिए तो लाइक पाकिस्तानियों के इल्म में नहीं है कि वो मैंने रिपोर्ट की हुई हैं, और मेरे बाद लोगों ने, बड़े-बड़े इस मुल्क के जर्नलिस्ट ने 1-1 साल बाद, डेढ़-डेढ़ साल बाद वो रिपोर्ट की हुई हैं। एमबीएस के हवाले से जो बातें अभी आई हैं, जावेद चौधरी साहब ने लिखी या अदरवाइज़ भी कोट होती रही और मैंने भी लिखी हैं। तो ये मैं 3-4 साल पहले अगर मेरा रिकॉर्ड देखें, मैं न्यूज़ वन पे शो कंडक्ट करता रहा हूँ, और अभी मैंने वीलॉग्स वगैरह का सिलसिला भी 2-3-4 महीनों से शुरू कर रखा है, तो मैं उस पे इतना रेगुलर नहीं हूँ, तो उस पे भी मैंने कर रहा है। तो ये अब माज़रत के साथ एक वज़ाहत ज़रूरी थी। तो 63A के हवाले से आपने सवाल पूछा है, बिल्कुल 63A के हवाले से मैंने एक सवाल पूछा। आप देखेंगे कि इसमें जितने सवाल पूछे गए, वो काफ़ी बोल्ड भी हैं, और आपको ये भी नज़र आएगा कि चीज़ों के हवाले से मुझे नो-हाउ है एटलीस्ट। तो एक ब बोल्ड क्वेश्चन था, और मुझे भी पता था कि इसका इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की मईशत पर, या ओवरऑल आपके सियासी मंज़रनामे पर। तो ये मेरा पूछना है, ये उन अहम तरीन सवालों में से एक सवाल था जो मैं पूछना चाहता था, और हर सूरत पूछना चाहता था, चूँकि वो 63A का जो फ़ैसला था, खिलाफ़ आइन था, खिलाफ़ कानून था, और उसमें हर तरह के कानूनी और आइनी तकाज़ों को बालाए ताक रख दिया गया था, और ये तक किया गया था कि आइन की काफ़ी सारी शिकों को सेव कर दिया गया था, कि अगर मुनहरिफ अरकान असम्बली, कौमी या सूबाई असम्बली के अरकान, अगर वो दूसरी पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, तो वो एक तो वो सीट से भी जाएँगे, और उनका वोट भी काउंट नहीं होंगे। तो ये हुँ। आइन के साथ एक मज़ाक किया गया था, तो इस सवाल के हवाले से भी मेरा अपना इंटरेस्ट भी था, मेरा बायस भी था। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये फ़ैसला आपने करवाया था, चूँकि एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपनी मर्ज़ी से लाइक पानी भी नहीं पीती, और ये बात सच भी है, और तारीख़ी एतबार से सच भी है कि सुप्रीम कोर्ट तो उनके लिए तो साँस लेना भी मुश्किल है। तो वो मैंने फिर वो किया था, तो वो डेफ़िनेटली वो फिर मैंने उनसे पूछा, चूँकि उन्हीं का नाम लिया जा रहा था कि शायद उन्होंने करवाया था, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा था, चूँकि वो पावरफुल थे, और मैंने ये भी साथ पूछा था कि आपने इसलिए ये फ़ैसला करवाया था कि चूँकि आप चाहते थे कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत रहे, और मुस्लिम लीग नून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तो इसलिए आपने ये फ़ैसला करवाया था। तो ताकि आपको एक्सटेंशन मिल जाए, और आप पीएमएलएन को ज़्यादा मज़बूत नहीं देखना चाहते थे। तो इस तरह के बोल्ड सवाल पूछे गए, तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ये इस तरह से हुआ है। नहीं, लेकिन वो आप बताइएगा ना, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं जो उन्होंने बताया है। असल तो हमारा वही है कि उन्होंने आपको जो है, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो एक कमज़ोर शख्स हैं और दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको ज़रा बताइएगा उन्होंने क्या क्या हाँ। जवाब दिया? जी, यही जवाब दिया कि वो एक कमज़ोर शख्स हैं, दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ये फ़ैसला दूसरे 2 साथी जजों ने करवाया है, यानी और जस्टिस एहसन और जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन ने करवाया है, और ये फ़ैसला उनकी तरफ से हुआ है, और ये फ़ैसला जो है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो ये 2 जो जजेस हैं, ये पीटीआई के हामी हैं, और फिर उन्होंने ओवरऑल भी बात की, उमूमी बात भी की कि हमारे मुल्क में जो जजेस हैं, वो डर-डर के फ़ैसले करते हैं, और वो सोशल मीडिया से मुतासिर होके फ़ैसले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस या अदरवाइज़ जजेस जो हैं, उनके ख़ानदान वाले, उनकी बेगमात वग़ैरह जो हैं, वो लाइक पीटीआई की आइडियोलॉजी से मुतासिर हैं, वो इमरान खान को पसंद करते हैं, और वो इमरान खान के लाइक फ़ॉलोअर्स भी हैं उनमें। तो उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि वो नौजवानों की, जवानों की पार्टी है, फिर इमरान खान के पास नए चेहरे भी हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की। जी। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल के बाद जो है जनरल फैज़ ने उनको कहा 2 चीज़ें कहना शुरू कर दी कि वो क्या 2 चीज़ें थी? जनरल फैज़ 10 अप्रैल के बाद जो जनरल बाजवा से कह रहे थे और कह रहे थे कि फौरी तौर पर किया जाए, यानी 10 अप्रैल जब इमरान खान के वो 9th ऑफ अप्रैल की रात जो कुछ होता है उसके बाद। अब उन्होंने कहा कि देखिए कि जो जस्टिस उमर जो जनरल जनरल फैज़ हैं, और वो 2 चीज़ें मुसलसल 10 अप्रैल के बाद मुझे कह रहे थे, बार-बार मेरे पास आते थे। एक तो वो कह रहे थे कि आप इलेक्शन करवा के जाएँ, दूसरा वो ये कह रहे थे कि आप इमरान खान साहब से मिल लें, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप इमरान खान से मिल लें।
तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे फिर एक दिन दोबारा फिर आए मेरे पास जनरल फैज़, उन्होंने कहा इमरान खान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मिल लें उनसे। तो कहते फिर मैंने उनको कहा कि उनको कहें कि मेरे पास आ जाएँ, मेरे घर आ जाएँ, तो उन्होंने कहा नहीं वो आपके घर नहीं आएँगे, आप कहीं और मिल लें, ऐवान सदर में मिल लें। तो उन्होंने कहा कि फिर जो सदर ममलकत हैं आरिफ अलवी वो भी बार-बार कह रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि चलें उधर जाके मिल लेते हैं। तो उधर फिर उनसे मुलाकात हुई, तो मुलाकात वो बड़े नॉर्मल अंदाज़ में मुझसे मिले और इस तरह से मिले और बड़े इत्तेफ़ाक से मिले। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अदरवाइज़ वो उनको बड़े गिले-शिकवे होते हैं, बुरा-भला कहते हैं मुझे और इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वहाँ मैं हैरान रह गया, उनकी मुनाफ़िक़त पर हैरान रह गया और कि वो उन्होंने ना मुझसे कोई गिला किया, ना शिकवा किया, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह मुझसे मिले। तो इस तरह क्या उन्होंने कहा, फिर कहते मैंने उनसे पूछा मीर जाफ़र और मीर सादिक किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ़ और शहबाज़ शरीफ़ को कहता हूँ, इमरान खान ने कहा। फिर उसी मुलाकात में कहा कि हुकूमत गिरा दें इनकी और इलेक्शन करवा दें और इनको फ़ारिग कर दें, इनको घर भेज दें। तो मैंने फिर उनको कहा कि भई अगर मैं उनको कुछ कर भी नहीं सकता, तो उनकी हुकूमत तो सिर्फ़ 2 नशिस्तों पर खड़ी है, 2 सीटों पर खड़ी है। तो आप पहले असेंबली जाएँ, असेंबली जाने का आपको फ़ायदा होगा और अगर आप असेंबली जाते हैं, तो फिर आपको उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। आप तो असेंबली से ही बाहर हैं, जाएँ, असेंबली में बैठें। अगर हुकूमत मैं गिरा भी देता हूँ या मतलब ये मैं इस कॉलम में नहीं लिखा, लेकिन मतलब यही था कि अगर गिरा भी देता हूँ या लाइक अगर ये हुकूमत नहीं रहती, शहबाज़ शरीफ़ साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है या अदरवाइज़, तो फिर मामलात कौन सँभालेगा? इस तरह की फिर उन्होंने बात की, तो फिर उन्होंने अपनी दूसरी मीटिंग का भी ज़िक्र किया। ओके। अच्छा, एक चीज़ जो इसके अंदर ये लिखी आपने कि जिसमें उनसे ख़ैर कुछ और बातें जो है वो खुद आखिर में जो है वो बताऊँगी, लेकिन इसमें एक और बहुत जो अहम हमारा है, उसमें ये कहा गया कि जब शहबाज़ शरीफ़ साहब जो थे, वो तो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार थे, रिज़ाइन करने के लिए तैयार थे। लेकिन डीजीआईएसआई जो अंजुम साहब हैं, उन्होंने उनको रोका। ये क्या मामला है? ये क्या बात हाँ, सवाल क्या था उन्होंने उनका? कहा कि जी वो 9 मई को मेरे घर आए, मलिक अहमद यार आए, मलिक अहमद ख़ान आए और प्लस वो आए, शहबाज़ शरीफ़ आए। वो दोनों आए, उन्होंने कहा कि हमने रिज़ाइन करने का हमने फ़ैसला किया कि हम इलेक्शन करवाते हैं और हम जो है वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। मलिक अहमद ने कहा कि मेरी बात हो गई है इलेक्शन कमीशन में और हम जो है वो करवाने जा रहे हैं इलेक्शन। अगर हमने बजट नहीं दिया तो हम 5 सितंबर को इलेक्शन करवा देंगे और अगर बजट दे दिया तो 5 अक्टूबर को करवा देंगे। उन्होंने कहा कि मरदम जो इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, वो मरदमशुमारी वगैरह भी कर लेंगे और 1-2 महीनों में कर लेंगे। अगस्त तक शायद मेरा ख़्याल है उन्होंने कहा कि कर लेंगे, करवा लेंगे और उसके बाद हम 5 सितंबर को इलेक्शंस करवा देंगे। तो फिर इसके बाद ये बात ख़त्म हो गई और इस बारे में बता भी दिया गया पीटीआई को कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। फिर ये शहबाज़ शरीफ़ साहब लंदन चले गए मज़ीद मशावरत के लिए, फिर वो वापस आए तो 19 मई को गालिबन 19 मई को दोबारा शहबाज़ शरीफ़ इनके घर आए नहीं, मलिक अहमद उनके घर गए और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ़ का भी यही फ़ैसला है कि हम कल जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं शहबाज़ शरीफ़ साहब, यानी 20 मई को इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और स्पीच भी लिखी जा चुकी थी, तो वो स्पीच जो है वो उनके कहना था कि देखिए एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कहा कि वो इरफ़ान सिद्दीकी ने शायद तकरीर लिखी थी। एक बात मैं यहाँ पर वज़ाहत करता जाऊँ कि जितनी बातें मैंने लिखी हैं, वो जनरल बाजवा ने कही हैं। वो दुरुस्त है, नहीं दुरुस्त इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है? और जी, मैंने सिर्फ़ उनकी कही हुई बातों को चूँकि एक बड़ी शख्सियत हैं, तो इसलिए मैंने उनको एज़ इट इज़ रिपोर्ट कर दिया। मैंने क्रॉस चेक नहीं की वो इन्फॉर्मेशन चूँकि वो उनकी तरफ से आ रही थी, वो उनके क्लेम्स हैं, वो उनके फैक्ट्स हैं, वो उनकी बात है। तो मैंने उसको एज़ इट इज़ रिपोर्ट कर दिया। तो ये बात भी आपके आपकी शायद ऑडियंसेज़ के ज़हन में आप रहनी चाहिए। आप खुद से कैसे कुछ रिपोर्ट कर सकते थे? आपने इस मुल्क में रहना या नहीं रहना? हाँ, नहीं, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चूँकि हाँ, इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने वो स्पीच नहीं लिखी थी, मेरे इल्म जी, में है थोड़ा बहुत कि वो इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने शायद वो नहीं लिखी थी, शायद, मैं भी शायद कह रहा हूँ और जनरल ओके, बाजवा ने भी शायद की तरह क से ही उन्होंने भी बात की थी। ओके, तो लेकिन उन्होंने इरफ़ान सिद्दीकी का नाम लिया था, तो इस तरह ओके। से है।
ओके, जी हाँ। अच्छा अच्छा, सब एक उन्होंने ये कहा, इमरान खान की जो बनी गाला केस था, जिसमें उनके ऊपर जब ये इल्जाम आया था, केस चल रहा था, तो उनकी रसीदें नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, वो एक बड़ा केस था। उसमें आपने सवाल किया इमरान खान को बनी गाला केस में ना अहली से डिस्क्वालीफाई होने से किसने बचाया, तो उन्होंने जो कहा कि एक दिन जनरल फैज मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बनी गाला केस में इमरान खान के कागजात मुकम्मल नहीं है। ये क्या है, जरा प्लीज बताइए। हाँ, वो उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि वो आपने बचाया था और आप एस्टेब्लिशमेंट ने ही बचाया था, और इसके बारे में ज़रा बताइए। तो सवाल बाकायदा तौर पर मैंने पुट किया। तो उन्होंने कहा कि एक दिन जनरल फैज़ मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि भई रसीदें मौजूद नहीं हैं, और रसीदें मौजूद नहीं हैं इमरान खान साहब की, उनके कागज़ात पूरे नहीं हैं। तो फिर जनरल फैज़ ने कहा कि क्या किया जाए? और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, साकिब निसार ने भी कहा कि लाइक अगर इनको भी फारिग करते हैं तो हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं बचेगा। तो इस तरह साकिब से निसार करके तो के जो के चीफ जज है, जस्टिस, उन्होंने कि इनको फारिग कर दिया तो हमारे पास तो कोई बंदा नहीं है। ओके। हाँ, कोई बंदा ही नहीं है, हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है। तो इस तरह से करके तो उन्होंने कहा, मैंने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? लाइक इट वाज़ डिसाइडेड ना, इट वाज़ सॉर्ट ऑफ डिसाइडेड। ये मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड्स उनके इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बंदा ही, उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? तो फिर इस तरह से उनको बचा लिया गया और जहांगीर खान तरीन नाअहल हो गए, दिस इज उनके बदले में। अनबिलीवेबल। आप लिख रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करते हैं तो वजीर आजम कौन बनेगा, उन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने कहा। और इमरान खान की 40 साल पुरानी रसीदें जो है दस्तियाब नहीं थी, बैंक्स बंद हो गए थे, तो फिर उसके बाद ये बना के जनाब ये हो गया। अच्छा, तो अच्छा, इसके अंदर अब ठीक है, ये सारा जो आपकी ने और भी काफी इसके अंदर जो है पॉइंट्स रेज किए हैं, उनसे जो सवालात किए हैं उसके ऊपर भी जो है वो उन्होंने इसके अंदर काफी बातें कही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे अपना ये एक, हम इसके ऊपर जरा अगर तज्जिया कर लें कि कुछ जजिस पीटीआई के हामी हैं, जजिस की बेगमात उनके खानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर के फैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फैसले करते हैं, तहरीक इंसाफ के हक में भी जज डर के फैसले देते हैं। और दूसरा जो है वो, और टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। ये क्या आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी बातें हैं इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं? क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जजिस हजरात हैं, मोजिज जजिस साहब, हम तो ये कहेंगे बहुत ऑनरेबल हैं हमारे लिए सब के सब, उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स आ रही हैं ये गलत हैं, ऐसी बातें हुई। तो अब तो जो उस वक्त का आर्मी चीफ है वो ये कह रहा है, तो इसको वो कैसे डिनाई करें? देखिए, वो डिनाई करें ना करें, और मेरा नहीं ख़्याल कि वो डिनाई करेंगे, लेकिन ये हकीकत है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है आलिया, और मैंने तो 2-3 दिन में विटनेस किया है कि जिस तरह से तनकीद की जाती है, वो काफ़ी खौफ़नाक एक सिलसिला होता है। जिस तरह से बुलडोज़ किया जाता है, थ्रैश किया जाता है किसी भी आदमी को, तो मैं तो अब कुछ मेरे जो कॉलीग हैं, जो इतनी शदीद तनकीद का निशाना बनते रहे हैं, तो मैं उनको अब एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि भई वो लाइक ये भी मज़बूत असाब की बात है, इतनी ज़्यादा तनकीद होती है, तो यही जजेस के साथ भी होता है, नो डाउट ये जजेस के साथ होता है। और मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ, अदरवाइज़ भी बात कर चुका हूँ कि हमारे ये दबाव होता है सोशल मीडिया का। मैं जनरल बाजवा की बात से बिल्कुल 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ, और ये बात भी सच है कि ना सिर्फ़ सोशल मीडिया से डर के फैसले किए जाते हैं, बल्कि लाइक उन्होंने जनरल बाजवा ने इस तरह की भी बात की थी कि दहशतगर्दों के मामले में भी समटाइम्स डर के फैसले किए जाते हैं, उनको उस तरह से सज़ाएँ नहीं दी जा सकती, या सज़ा नहीं होती है और उनके हक में फैसले आ जाते हैं। तो ये भी एक तरह से, तो वो ओवरऑल हमारी जुडिशरी को रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, और इसपे किसको नहीं पता कि जो जजेस हमारे कर रहे हैं, और देखिए ना, जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ अब शायद जाके रेफरेंस शुरू होने वाला है। तो ये लाइक हाँ, हर एक को पता है कि किस तरह से क्या कंडक्ट है और किस तरह से ऐसा जजेस फैसले ये जो करते हैं। आपने फरमाया अभी है, जो इलेक्शन का, मैं इधर एक छोटी-सी बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा। अभी जो इलेक्शन 90 दिन में करवाने का जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला किया है, मतलब ये क्या है? आप कानून और आइन के साथ मज़ाक उड़ा रहे हैं और बेतौकीरी कर रहे हैं अपने ओहदे की। देखिए, उनका फैसला 100% दुरुस्त है, उनका फैसला मेरिट पे है। लेकिन उस मेरिट को इंश्योर करने का तरीक़ाकार इंतहाई भोंडा था, और इंतहाई कहा जा सकता है कि गैर आइनी, गैर कानूनी था, गैर अखलाकी था
कि भाई 2 जजेस लाइक गुलाम मोहम्मद डोगर के केस में सो मोटो अब उसमें रिमार्क्स देते हैं, रिमार्क्स जो है आगे फर्दर प्रोसीड होते हैं, वो कह देते हैं जी आप इस पे सो मोटो नोटिस ले लें, वो ले लेते हैं और फिर उसमें वो फैसला दे देते हैं। देखिए ये इस तरह से तो आप नहीं कर सकते चीज़ों को, इस ठीक, तरह से तो नहीं करना। सही जी। सही शायद साहब, हाँ वो तो ठीक है, 140 नंबर है हमारा उसमें, वो तो हम जानते हैं, लेकिन फिर ये है कि क्या पूरी दुनिया की कोर्ट जो है वो सोशल मीडिया से डर के ऐसे हो जाता है, तो ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मेरा आपसे इस वक्त सवाल ये होगा कि ये तो हमने आपकी बात कर ली, आपने बड़ा जो है, क्योंकि अभी तक के मैं समझती हूँ कि जितने भी इस हवाले से जनरल बाजवा से बड़ी मुलाकातें रही, सबकी 6-6 घंटे की बिस्किट डिबो डिबो के उन्होंने सबके सामने कहा, सब कुछ वो हमने सब कुछ जो रिपोर्ट हुआ तो उसको लोगों के सामने पेश किया। लेकिन जो सीरियस जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने इस पार्ट में बहुत कुछ लिखा, बड़ा अहम है वो, तो आपसे गिला है एक दो जी, जी, बातों। जी। एक तो ये कि आपने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने, इमरान खान को लाने, इसमें जो है ये आप सब लोगों ने किया है, आपके ऊपर ये इल्जाम आता है, इसका सवाल क्यों नहीं किया आपने? अच्छा, मुझे यहाँ पे इस सवाल पे आपसे गिला है कि आप मेरी सीनियर हैं और आप लाइक नहीं, मैं आपकी आपकी बिल्कुल भी सीनियर था। नहीं, आप मुझे नहीं सुने, करना सुने, भी, सुने, 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 मैं बताइए। मतलब फील्ड में अदरवाइज़ उम्र में तो जी 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 डेफ़िनेटली आप जी जी बिल्कुल। मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी हैं। लेकिन जी मैं ये कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी लाइक जो दूसरे दोस्त अहबाब सोशल मीडिया पे मुझे समटाइम्स ट्रोल भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स अदरवाइज़ भी थोड़ा एंथुसियास्टिक होके भी पूछ रहे होते हैं, उन्हीं की तरह आपने भी ये सवाल जड़ दिया। भई ये अभी पार्ट 2 है। आप हाँ इसके और बाकी के भी पार्ट्स हैं। सब लोगों को सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चाइना गेट मूवी है, वो मूवी ज़रूर देखिएगा। उसमें 10-12 जो विलन्स हैं ना, इंडियन विलन्स हैं, वो सारे ना हीरो बने हुए हैं। तो उनके मुकाबले में जो विलन है, जगजीरा उसका नाम है, मुझे यही याद आ रहा है। तो वो जब ट्रैवल करता है या कहीं पे वारदात करने जाता है, कोई किसी गांव को उजाड़ने जा रहा होता है, कत्लो गारत के लिए जाता है, तो उसके साथ साथ चीलें भी ट्रैवल करती हैं, चीलें भी जाती हैं ना। तो ऐसी मतलब दहशत उनको पता होता है कि उनको गोश्त मिलेगा, उनको मैंने खून देखी हुई ये मिलेगा। मूवी जी, बिल्कुल। सुन लीजिए आखिरी फिक्रा सुन लीजिए। तो इसी तरह से मैं आपके सवाल के जवाब में कहूंगा कि आपको और दूसरे लोगों को के लाइक वो मतलब इसको बेअदबी ना लीजिएगा कि काहे काहे मत करें, जैसे जगजीरा कहता है कि काहे काहे चीलों को कह रहा है कि काहे काहे मत करें, मिलेगा 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 सबको मिलेगा। तो हमें 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 ये सवाल मिलेगा अगले पार्ट्स में कि आपने जनरल बाजवा से उनके एसेट्स के बारे में जो खबर बहुत जी चली और जी सब जी जी। वो पूछा है। अच्छा जी, जबरदस्त, फिर तो जी क्या बात है, ठीक है। और मदाखलत पे भी पूछा है आपने, वो सब पूछा है कि जो सब पे कुछ होता सब है कुछ उसमें। सब कुछ बड़ी है। जबरदस्त, हमें इंतजार रहेगा शाही साहब, फिर तो आपके जी अगले पार्ट्स इंशाल्लाह। आएंगे, उनका इंतजार रहेगा। और ये भी जो है बड़ी अहम बातें उसके अंदर हैं, आपने लिखी हैं। तो चले, आपका बेहद शुक्रिया हम अदा करते हैं, लेकिन ये थैंक यू। ब्रेन था, ये ब्रेन था और मैं लोगों को दोस्तों को ये कह रहा था कि इंशाल्लाह हर पार्ट जो है वो पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ज़्यादा रेवलेशंस होंगे उसमें और ज़्यादा मालूमात, इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव मालूमात, तारीखी हकीकतें उसमें होंगी और फिर आपको जिस तरह से हमारी हुकूमतें चलती हैं और पस पर्दा क्या हो रहा होता है, वो सब आश्कार होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। आपका पहले वाला जो इसका पार्ट है वो भी खिड़की तोड़ हफ्ता उसने किया, खैर वो तो हम पहले से जाहिर है कि जानते ही थे, जर्नलिस्टों की एक खेप जो तैयार की, यानी ये सब कुछ हमें पता है ना, यहाँ पे ये तो सब पता ही है। लेकिन ये जो है कि जनाब, ये तो देखे ना आप, मेरा तो ये कहूंगी आखिर में, इस नोट पर मैं खत्म करना चाहूंगी कि जो बातें इसके अंदर रिपोर्ट हुई हैं और कही जा रही हैं, और एक ऐसे शख्स से आई हैं जिसके पास जो कि पूरा मुल्क का जो है वो, आप समझ लें इक्तदार उन्हीं के पास था और होता है, तो अगर वो इस तरह की बात बता रहे हैं तो फिर इसके ऊपर क्या सवाल उठेंगे और कुछ अमल यानी आगे क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि बहरहाल चले, इसके ऊपर जो हम इतना ही कह सकते हैं, आगे भी जरूर आपसे बात होगी। शाही साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस थैंक टाइम। यू सो मच।